वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतर काज़मी है और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का एक नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थों के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं भारत सरकार का ये कहना है कि ये पैनिक क्रिएट ना किया जाए, हमारे पास तमाम पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता वैसे ही बनी रहेगी। लेकिन क्या किया जाए, लोगों के अंदर एक उत्साह भी है और ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी भी है कि कहीं पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत ना हो जाए। ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की जारी जंग के दौरान जहां दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की किल्लत का सामना हो रहा है, वहीं अब हिंदुस्तान में भी इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। आज सुबह ही से लखनऊ समेत रियासत उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल और कारों में पेट्रोल भरवाने के लिए जनता लंबी लंबी कतारें लगाने की खबरें आती रहीं। वहीं राजधानी लखनऊ में दोपहर के बाद मुख्तलिफ जगहों पर भारी भीड़ जमा होनी शुरू हो गई और पेट्रोल भरवाने के लिए लंबी लंबी कतारें देखने में आई। जनता ने हालात के पेश नजर एहतियात के तौर पर अपनी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल फुल करवाना शुरू कर दिया है, जबकि रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जनता से निवेदन किया है कि वो बिल्कुल भी ना घबराएं और हुकूमत के पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल पदार्थ उपलब्ध है। जबकि जनता एहतियात के तौर पर गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए सड़कों पर नजर आई। सर, जब गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं होगा तो कहीं जा ही नहीं पाएंगे। अभी मेरे में पेट्रोल ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ। अब भरवाना तो पड़ेगा भीड़ में लग के। तो अभी इस जंग के बारे में क्या कहिए? अगर ये लंबी खिंचती है तो आप, हम और तमाम भारतवासी और आपका भी इस पर क्या वक्तव्य होगा और क्या पैसे? इस पे तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सब तो गवर्नमेंट ही की है मसला। अब उस पर तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, जंग पे कितनी लंबी चलेगी। ये आप यहाँ का मंजर देख सकते हैं कैसा है हालात, और आने वाले वक्त में पेट्रोल नहीं मिलेगा। सरकार यहाँ जितना वादा कर ले सब झूठा वादा है। ये जनता भी जानती है, पब्लिक भी जानती है और देश भी जानता है कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी जी का झूठ और कुछ नहीं है इसके अलावा। और रही बात ये कि कोरोना में हर आदमी एक दूसरे की मदद कर सका था, सबका करा उसने, एक दूसरे की मदद करी। इसमें कोई मदद नहीं करेगा। ये वो जंग अगर लंबी जाएगी तो हर आदमी परेशान होगा और भूखों मरेगा। और तेल, ईंधन, गैस मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिश्ते जो ख़राब हुए हैं ईरान से बहुत गलत है। लाइन लगाने की आदत सी पड़ गई। अब 2014 से हम लोग लाइन लगाते चले आ रहे हैं। पहले नोटबंदी की लाइन में लगे, राशन की लाइन में लगे, उसका लॉकडाउन में लाइन में लगे, हर चीज़ में। जब से अब पब्लिक की आदत पड़ गई लाइन लगाने की, और जब से ये आए हैं जब से लाइन ही लग रही है और लाइन लगती रहेगी। अभी क्या समझते हैं कि अगर ये लंबी वॉर खिंच गई इस तरह, ये लंका वाले हालात होंगे, आदमी भूखों मरेगा, आदमी भूखों मरेगा भाई। ये ऐसे आसार लग रहे हैं कि कुछ हो नहीं पाएगा इसमें। एक दूसरे को आदमी मार ही के जिएगा, इसकी मारेगा उसकी मारेगा, अपना घर चलाएगा, यही सब होगा। और समझ लीजिए कि बहुत बुरे हालात होने पे लगे हैं। ऐसा मतलब उत्पन्न हो रहा, लग रहा है ऐसा कि जो है अब ऐसे हालात आने वाले हैं यहाँ पे। अब तो लग रहा है कि साइकिल चलानी पड़ेगी। अच्छा, अगर ये युद्ध, ये जंग लंबी खिंचती है तो हम लोगों को क्या असरअंदाज देखते हैं? और न सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ बल्कि रोजमर्रा की चीज़ों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होटल बंद हो रहे हैं धीरे धीरे भाई, होटल बंद हो रहे हैं। लोग खाना, जो जोमेटो खाना देता है वो खाना भी महंगा हुआ जा रहा है, वो खाना महंगा हो रहा है। नहीं, हमारा कहने का मतलब जो है, योगी आदित्यनाथ से बारम्बार प्रार्थना है कि ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट यहाँ भारत में, उत्तर प्रदेश में कोई चीज़ की कमी नहीं है। अगर कोई चीज़ की कमी नहीं है तो ये जनता लाइन क्यों लगाए है? ये तो अफवाह फैला रहे हैं। गवर्नमेंट खुद ये कह रही है कि हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। कमी नहीं तो जनता ये लाइन क्यों लगाए है? हमने गैस सिलेंडर बुक किया 25 दिन के बाद कहा, और 25 दिन के बाद 28 दिन हो गए हैं, गैस नहीं आई है। ये सरकार की कमी नहीं, किसकी कमी? और सरकार ये कह रही है हमारे पास सब चीज़ है। नहीं, सरकार कह रही कि सरकार का साथ दें और इस तरह की सरकार का, उनको इजराइल जाने की क्या ज़रूरत थी? जहाँ से सब चीज़ आ रहा है, ईरान से आ रहा है, ईरान को साथ दीजिए जिसके पास धोखा हुआ है। आप इजराइल जा रहे हैं, वहाँ मौत। जी, अगर आप समझते कि ये अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो किस तरीके के नतायज यहाँ पे, किस तरह के हालात बनते हैं? इसमें हालात ये बनते हैं, जो लॉकडाउन का वो समय आ जाएगा,
फिर आदमी भाई बाल बच्चे कैसे जियाएगा, तो है ही है, कैसे जियाएगा। अब ईंधन लकड़ी खुद तो जलाएगा, भूखा तो मरेगा नहीं। तो हम योगी आदित्यनाथ से निवेदन इस बात का है, प्रार्थना है कि इस चीज़ का सहूलियत करें। बस यही बात कहनी, बाकी कुछ नहीं कहनी। मुझे तो लग रहा है कि ये कुछ अफवाह फैलाई गई है जिसकी वजह से इतनी लाइन है। बाकी ऐसा कुछ हमें लग नहीं रहा कि पीछे से डीजल या पेट्रोल नहीं आ रहा है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो क्या समझते हैं? तब तो संभावना है पूरी भाई, अगर लंबा खिंचा तो पूरी संभावना। वहीं पेट्रोल पंप प्रबंधन ने जनता से अपील की है कि पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल स्टेशनों पर उपलब्ध है, लिहाजा जनता को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी खबर ये है कि ईरान की तरफ से कि तेल आने का रास्ता खोल दिया गया है और हम ये कहना चाहते हैं कस्टमर लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिस तरीके से लाइन में लगे हैं, सोच रहे हैं कि तेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तेल हम लोगों को मिल रहा है। ये है थोड़ा कम मिल रहा है लेकिन आराम से आ रहा है और धीरे धीरे मिलता रहेगा। आप लोग ये ना सोचिए कि जो है बिल्कुल तेल ख़त्म हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। और जिस तरह से पंपों पे लाइन लगाए हुए हैं, इस तरीके से लाइन ना लगाएं और आराम से आकर के आप डलाइए। तेल हमारे पास अवेलेबल है और अभी हमारे पास गाड़ी भी आ रही है और सुबह भी आएगी। हमारे पास तेल आराम से मिलेगा सभी को और सभी पंपों पे है और कोई इतनी मारा मारी नहीं है जिस तरह से जो है कस्टमर सोच रहे हैं कि जो है तेल नहीं मिलेगा, लेकिन तेल जो है बराबर मिलेगा और अच्छी तरह से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली स्टॉक तो अपने पास है, लेकिन यहाँ पे पैनिक बहुत हो गया था, लोग जो है लड़ाई भी करने चल रहे थे। हमने दो जो है पुलिस वालों भी आए थे, लेकिन उनसे कुछ वो सॉल्यूशन निकला नहीं, क्योंकि लोग मारा धाड़ी के चक्कर में आए, बैरिकेड हटाने लगे लाइट चक्कर में। तो अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए, ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू सेल कर देंगे अपनी। तो ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है सरकार के जरिए जो मैसेज है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना ही चाहेंगे कि ऐसा कोई दिक्कत है नहीं स्टॉक की, ना ही सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन आई है, कोई स्टॉक की कमी नहीं है अपने पास, ना ही तेल की सप्लाई में दिक्कत है। भाई इशू ये है कि लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं, तो इस वजह से लोग मान नहीं रहे हैं, आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अब लेडीज़ भी आ रही हैं, उसमें समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि लेडीज़ को हम लोग तेल बाहर से दे रहे हैं, तो अब लोग समझ नहीं रहे हैं। हालांकि अब ये घंटे 2 घंटे के लिए हम लोगों ने बंद किया है, तो हो सकता है अभी थोड़ी देर में सॉल्यूशन हो जाए। अभी हम लोग खुद ही चालू कर देंगे। लेकिन जनता का उग्र रूप देखकर कई पेट्रोल पंप मालिकों ने 1-2 घंटे के लिए ही सही एहतियातन पेट्रोल पंप बंद कर दिए। अतर काज़मी की खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।